दोस्तों जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें और सभी धनवान बने रहें। भगवान श्री राम से हमेशा आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं। आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की महत्वपूर्ण जानकारी है। जानकारियाँ तो सभी महत्वपूर्ण होती हैं, कौन सी जानकारी किसको फ़ायदा पहुँचाए ये अलग बात हो जाती है। आज की महत्वपूर्ण जानकारियों में जो आज वीडियो बनाने जा रहे हैं दोस्तों, कुछ हिंसक और झगड़ालू प्रवृत्तियां के पुरुष नारी होते हैं और ये बहुत कुछ अपना नुकसान कर जाते हैं और सामने वाले का भी कर देते हैं। केवल अपना ही नहीं, सामने वाले का भी नुकसान कर देते हैं। विशेष वीडियो बनाने का आज मकसद ये है, कल मैंने सोशल मीडिया पर समाचार पत्रों में एक बड़ी ही दुखद घटना सुनी है, पढ़ी है। खुर्जा के कोई दोस्त थे और दोस्तों उन्होंने बर्थडे पार्टी में केवल एक केक मुंह पर लगाने के लिए 3 को मौत के घाट उतार दिया। देखिए बड़ी विचित्र घटना है। क्रोध में हिंसा कहाँ तक पहुँच गई, ये सब हमारी हथेलियों में ही छुपा राज है। मकसद वीडियो बनाने का यही है आज कि मेरी बातों द्वारा कुछ हासिल हो जाए। बड़ी काम की वीडियो होती है दोस्तों, बार बार कहता हूँ। और ये दृष्टांत जो मैं दे रहा हूँ ये भी एक उस हस्तरेखाओं का एक ऐसा हिस्सा है। हमने रेखा तो बता दी आपको, उसका कोई उपाय, उसका कोई ऐसा विस्तार नहीं बताया कि कारण क्या बनता है। इसलिए पहले खाम का में भोगना पड़ता है दोस्तों। ये काम की चीज़, रेखाओं से ज़्यादा काम की चीज़ ये है कि उसके बारे में आप समझें और उसका उपाय भी समझें। तो मैं हिंसक रेखाओं का, उन चिन्हों का आज उपाय और प्रवृत्ति दोनों चीज़ पर ही बताऊंगा। रेखा के बारे में तो बताना ही पड़ेगा जरूर, परंतु उनका उपाय क्या है, किस उपाय से आपकी हिंसा प्रवृत्ति में परिवर्तन आ सकता है, किस उपाय से जो आप झगड़े पिसाद करते हो उसमें परिवर्तन आ सकता है। झगड़ा सभी करते हैं, जो बिना क्रोधी आदमी वो भी कर लेते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार वे भी कर लेते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, ये प्रवृत्ति क्यों आती है, किस कारण से आती है, हाथों में हमारी क्या ऐसी मानसिकता चेंज आ जाती है जो हमें इस प्रकार की जो है ये प्रवृत्ति से गुजरना पड़ता है। दोस्तों ये हमारे हाथ का मानचित्र है और इस मानचित्र में ही अनेकों राज छुपे हुए हैं। ये हमारे मंगल का स्थान समझा जाता है दोस्तों। ये थोड़ा इसमें ऊंचे निशान लगा हुए हैं, यहाँ पर जीवन रेखा निकलती है। ये हमारे मंगल का स्थान है, जिसको निम्न और ऊंचे 2 मंगल होते हैं। तो जब हमारे ये बहुत ज़्यादा विकसित हो जाते हैं, एक हद से ज़्यादा विकसित होना भी नुकसान दे जाता है, और यदि विकसित नहीं है तब भी नुकसान दे जाता है। सामान्य हालत में कोई भी पर्वत हो वो सामान्य हालत में ही सही रहता है। तो झगड़े भी कई प्रकार के होते हैं। एक झगड़ा तो ये कि पति पत्नी का झगड़ा है, थोड़ा मन मुटाव है वो ठीक होया, हल्का सा क्रोध आया और शांत हो गया। सबसे पहली तो परिभाषा यही है कि क्रोध ही विनाश का कारण है। दोस्तों सबसे बड़ा उपाय है, जो भी आपका इष्ट है, विशेष रूप से शंकर भगवान ऐसे इष्ट हैं जो सब पर ही मेहरबान है। यदि कभी भूल में क्रोध आ भी जाए तो ओम नमः शिवाय, ओम का उच्चारण, ओम नमः शिवाय का उच्चारण ऐसा एक उच्चारण है कि कितना भी क्रोध हो, 1 गिलास पानी पीकर मन शांति से ओम का उच्चारण करें तो वो समय टल सकता है। बड़ा ही खास बात बता रहा हूँ, वो समय टल जाएगा। और समय का टलना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रोध में इंसान खुद के परिवार को बर्बाद करता है, दूसरे के परिवार को बर्बाद कर जाता है। इसी हफ्ते कई ऐसी घटना सुनी है
सोशल मीडिया पर भी सुनी है, समाचार पत्रों में भी सुनी है, जो मन को बहुत ही आहत किया गया है। उन्होंने कार पार्किंग के ऊपर मृत्यु कर दी। अब मृत्यु तो कर दी, परंतु सामने जिसने गुस्से में ऐसा घिनौना कृत्य किया है, क्या उसको चैन मिल जाएगा? परंतु होता क्या है, अपराध बोध भूल जाता है इंसान क्रोध में कि तू अपराध करने के बाद तेरा हाल क्या होगा। बड़ा कीमती इंसान है दोस्तों, और किसी को मौत के घाट उतारना, इससे बड़ा पाप किसी भी धर्म में और किसी भी समय में इससे बड़ा पाप कोई नहीं है, किसी को मृत्यु कर देनी। तो दोनों ही घटनाएं ऐसी सुनी है इस हफ्ते में, बड़ा ही दिल को जिसने मुझे आघात किया है, इसलिए वीडियो बनाने पर मजबूर हुआ। तो दोस्तों, यदि घर में हल्का फुल्का झगड़ा है तो हमारी वैवाहिक स्थिति ऐसी होती है, हल्की सी इसमें अर्धचंद्राकार रेखा है, ये हमारी सीधी रेखा की बजाय हल्की सी अंदर को झुकी रेखा होगी, तो पति पत्नी में जो है हमेशा हिंसा बन जाएगी। ये जानने के लिए कि हिंसा कौन करता है, यदि पत्नी के हाथ में है तो झगड़ालू पत्नी है, और पति के हाथ में है तो झगड़ालू पति है। अपनी रेखा का अवलोकन करें और आप इसको समझ के इस झगड़े को शांत कर सकते हो। ज्ञान से, दान से और ध्यान से पूरा कल्याण हो जाता है। अब दूसरे नंबर पर झगड़े आते हैं, सामाजिक झगड़े। इंसान जिस समाज में रह रहा है, जिस माहौल में रह रहा है, बिना वजह के झगड़ा कर जाता है। झगड़ों में बड़े बड़े नुकसान हुए हैं। महाभारत झगड़े के ही काल में गया था सब। 18 सैन्य दल खप गया था झगड़ों के कारण, लड़ाइयों के कारण। तो दोस्तों, ये हमारा जो मंगल का स्थान है और ये मंगल का स्थान है। जब हमारे इस मंगल के स्थान से कोई ऐसी जो है रेखा निकलकर, ये रेखा निकलकर सूक्ष्म रूप से या प्रभाव रूप से और आकर यहाँ क्रॉस करती यहाँ पर समा जाए, ये क्रॉस का चिन्ह बन गया। और ये सूर्य रेखा भी हमारी खंडित अवस्था में है, या सूर्य रेखा बहुत कम चलकर यहीं पर ख़त्म हो गई है, या हमारे इस मंगल से कोई रेखा निकलकर और वो घूमती हुई इधर से काट देती है। और ऐसे तरीके से विकसित है हमारे मंगल ग्रह, जो बेहद ज़्यादा विकसित है। इसके अलावा ये 2 निशानी तो मैंने बता दिया आपको, निशानी और भी होती है। जब हमारी मस्तिष्क रेखा से कोई 2 मुखी रेखा आकर हृदय रेखा में मिल जाए, ये हमारा मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा ज़्यादा नहीं चलेगी, ये समझ लीजिए राहु पर आकर मस्तिष्क रेखा रुक गई और इसमें से एक शाखा आकर हृदय रेखा में मिल गई, तो निश्चित तौर पर ऐसे इंसान झगड़े फसाद मोल लेते हैं, बिना वजह की लड़ाइयाँ करते हैं, और वे अपने आप को तो चोट पहुँचाते हैं। जिस समाज में रहते हैं उस समाज में अपना पूरा का पूरा जो है अपना मान सम्मान गिरा देते हैं और अनेकों प्रकार की हिंसाएं करते हैं। तो जिस जातक के हाथ में इस प्रकार की रेखाएं हैं वो अपना अवलोकन करें। इसके अलावा भी अन्य और चिन्ह होते हैं, सभी नहीं बताए जाते, सब मौके पर याद भी नहीं आते। जब हाथ देखते हैं, घटनाएं होती हैं, तब याद आते हैं। तो दोस्तों, झगड़ा, हिंसा किसी भी रूप में, किसी भी हालत में, किसी भी नर को, नारी को शोभायमान नहीं है, और ये नुकसान का, बर्बादी का एक बहुत बड़ा कारण है। बेवजह आप बर्बाद हो जाओगे और कुछ भी हासिल जीवन में नहीं करोगे। आपकी प्रगति रुक जाएगी, परिवार की प्रगति रुक जाएगी, आपके परिवार को ठेस पहुंचेगी और आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी। इस प्रकार की वीडियो बनाने के लिए मैं मेहनत करता हूं दोस्तों। वीडियो देख लिया करो, बड़ी काम की वीडियो मैंने
लंबी बनानी थी, परंतु समय बहुत हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत बात है। इस विषय को जितना बड़ा कर ले उतना ही छोटा है। ये सब प्रगति के पथ पर रुकावट है। मैंने अपने जीवन काल में देखा है, ज़्यादातर गाँव में किसान जेल में पड़े हुए हैं, जरा जरा सी बातों पर झगड़े हो जाते हैं, गोलियां चल जाती हैं, इंसान मर जाते हैं। तो ये सब क्या है? जिसके पास शांति नहीं है, जिसके पास भगवान का भय नहीं है, उसके पास ही ऐसी प्रवृत्ति बनती है। इस प्रकार के व्यक्ति को, इस प्रकार की महिला को, जिनका झगड़े में मन लगता है, अपने आप को शांत करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, क्रोध आने पर ठंडा पानी पिए और जितना भी हो सके ध्यान मुद्रा में बैठकर, ध्यान मुद्रा एक ऐसी अवस्था है कि इसमें आप अपनी मन की गति को अपने हिसाब से चला सकते हैं। मन में शांति, और शांति आ गई तो आप क्रोध पर भी कंट्रोल कर लोगे। जय श्री सीताराम।